नॉबल गैसेस ऐसी हैं जो हमें कंपाउंड की फॉर्म में नहीं मिलती हैं, हमें इनर्ट फॉर्म में मिलती हैं, हमें अकेली सेपरेटेड मिलती हैं, इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिलती हैं। बाकी के सारे एलिमेंट्स हमें किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। वो कॉम्बिनेशन जो है वो किसकी वजह से होता है? केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट द केमिकल बॉन्ड इज। Let us discuss the introduction of chemical bonding. It is the force of attraction between the particles. हम दो एटम, दो आयन या दो मॉलिक्यूल्स, किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, और इस फिनोमिना को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जो केमिकल बॉन्डिंग है इसमें कोई थ्रेड या फिर कोई रस्सी या कोई थ्रेड उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो आयंस के बीच में, यू कुड से दो एटम्स के बीच में या फिर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अभी ये बात थी कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। अब केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, तो उसके दो वजह है। सबसे पहली जो थ्योरी है वो हमें कहती है केमिकल बॉन्डिंग ऑक्टेट रूल की वजह से होती है। तो ऑक्टेट रूल को समझने के लिए हम आते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के 18 ग्रुप पर। जो 18 ग्रुप है उसमें क्या है, आप सभी को पता है कि हमारा जो 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, इट कंसिस्ट ऑफ नॉबल गैसेस, जिसमें से हीलियम को अगर छोड़ दे बाकी सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? NH2 होती है NP6। लेकिन अगर बात करें हम हीलियम एटम की तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2। यही रीज़न, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन ही इस चीज़ का रीज़न है कि जो हमारी नॉबल गैसेस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं और हमें इंडिपेंडेंट स्टेट में होती हैं। इसकी वजह से अब बाकी जो एलिमेंट है वो देखते हैं कि ये जो नॉबल गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो बाकी के जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो भी ये कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मीन्स नॉबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जैसी अपनी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वो क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। दे combine with each other, they lose and they gain the electron from one another to attain the stable configuration that is known as octet rule. The tendency of atom to attain the stable configuration of 8 electron, keep it in your mind that 8 electrons should be in the valence shell. Okay, so attain the stable configuration of 8 electron is the cause of chemical combination, and this principle of attaining the stable configuration is known as octet rule. इसी ऑक्टेट की रूल की वजह से जो दो एटम्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। ये बात होगी ऑक्टेट रूल की। लेकिन इसके बहुत सारी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? हमारे पास ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन के काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। एक एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल, अगर हम IF7 की बात करें, ये मॉलिक्यूल में हम ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें अप्लाई नहीं होता। तो बहुत सारी एक्सेप्शंस भी थी, इसीलिए ये ऑक्टेट रूल ज़्यादा हद तक अभी अप्लाई हम काफ़ी चीज़ों पे नहीं कर सकते। सेकेंड जो थ्योरी आई दैट इज टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। दो एटम्स, दो आयंस या दो मॉलिक्यूल्स, कोई भी दो पार्टिकल्स जो है वो कंबाइन इसलिए करते हैं ताकि वो मिनिमम एनर्जी में जा सके। देखो, कोई भी चीज़ है यूनिवर्स में वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिनिमम एनर्जी, जो भी चीज़ मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाएगी वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। मीन्स जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एक्टिव होगा, लेकिन इनएक्टिव बनने के लिए, नॉट बनने के लिए उसे क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एनर्जी लूज हो दैट लेड्स टू स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा एनहेंस करेगा। इसीलिए अगर कोई एटम कंबाइन कर रहे हैं, वो एटम इसीलिए कंबाइन करेंगे ताकि वो मिनिमम एनर्जी को क्या कर सके? अटेन कर सके, एक्वायर कर सके। ये बात होगी कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग आती क्यों है। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो कंबाइन कैसे करते हैं?
हमने अभी तक पढ़ा कि कंबाइन क्यों करते हैं और कंबाइन किस वजह से, उसका रीजन क्या है, ठीक है। अभी हमने पढ़ना है कि वो कंबाइन करते कैसे हैं। तो उसके दो रीजन, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि वो कंप्लीट ट्रांसफर करते अपने इलेक्ट्रॉन्स का, एक अपना इलेक्ट्रॉन पूरे देते और दूसरा उसे गेन करते। That is known as complete transfer of electron, and we say this kind of bond as ionic bond. Which one? Ionic bond. The second method for sharing the mutual electrons to each other to form the bond. क्या करते हैं, दो एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। इनमें से कोई भी एटम जो है अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, वो सिर्फ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये एक एटम बोलेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, दूसरा एटम बोलेगा कि मैं भी एक इलेक्ट्रॉन देके एक बॉन्ड बना लेती हूँ। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये थे दो कॉन्सेप्ट कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता कैसे है, कौन से दो मोड्स हैं। अभी इसी के बेसिस पे हम फर्दर इसकी स्टडी करेंगे।